Morning children, let's continue with chapter 24 in AVS. And the name of the chapter is Home and Abroad. Today there was a lot of activity at Malu's house. Chittapan and his family were coming home after 5 years. 5 years ago, Chittapan had got a job in the capital city of United Arab Emirates, UAE, called Abu Dhabi. Since then, he had lived there. Malu and her appa went to the airport to receive them. Now I'll explain it. आज मल्लू के घर पर बहुत ही चहल पहल थी क्योंकि चित्तपन और उसकी फैमिली 5 साल बाद उसके घर वापस लौट रहे थे। 5 साल पहले चित्तपन को विदेश में नौकरी मिली थी और वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जॉब कर रहा था। यूएई को दूसरे नाम से अबू धाबी जाना जाता है। वो 5 साल तक वहाँ पर जॉब कर रहा था और 5 साल बाद वो वापस लौट रहा था। मल्लू और उसके आपा उसे एयरपोर्ट पर लेने गए थे। After the plane landed, the passengers had to wait for some time to collect their luggage. At last, Chittapan, Kunjamma and their 2 children could be seen coming out. How big Shanta and Shashi have grown, Appa said. जैसे ही प्लेन लैंड हुआ, पैसेंजर को थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है ताकि वो अपना जो लगेज है वो इकट्ठा कर सकें। थोड़ी देर रुकने के बाद चित्तपन, कुंजमा और उसके 2 बच्चे बाहर निकले। तभी उनको देखकर आपा बोलते हैं, देखो शांता और शशि कितने बड़े हो चुके हैं। Soon the many suitcases and bags were fitted into the taxi and everyone was on the way to Malu's house. Santa, you must be very tired after your long journey. Appa told me that Abu Dhabi is far from India, said Malu. थोड़ी ही देर में उन्होंने जो अपने पास सूटकेस और बैग्स थे वो टैक्सी में भर दिए। फिर वो मल्लू के घर की ओर बढ़ने लगे। तो शांता कहने लगा कि तुम बहुत थक चुके होगे क्योंकि इतना लंबा सफ़र था। और अबू धाबी यहाँ पास नहीं है, इंडिया से बहुत ही दूर। उसे मलाई इस तरह से शांता को पूछने लगा। We are not tired even though it is far. Our flight took only 2 hours, said Shanta. The plane flies very fast. Malu was surprised. She remembered that when she had gone on a school trip to Chennai, they had spent almost 12 hours in the train. And on the map, Kochi and Chennai seemed quite near. Malu, Shanta and Shashi chatted all the way home from the airport. Malu remembered how much fun she had on her school trips. She wanted Shanta to tell them all about her trip from Abu Dhabi. तो शांता कहने लगती है कि हम इतने थके नहीं हैं, भले ही वो इतना दूर है पर हमें वहाँ से यहाँ आने के लिए 2 घंटे लगे क्योंकि प्लेन में हम बहुत चल
पहुंच सकते हैं। यह सुनकर मल्लू अचंभा रह गया, क्योंकि जब उसने ये कहा तो उसे जब वो स्कूल ट्रिप पर गए थे उन दिनों की याद आई। उन्होंने कम से कम 12 घंटे ट्रेन में बिताए थे। मैप में कोची और चेन्नई बहुत ही पास नज़र आ रहा था, पर जब वो वहाँ की दूरी महसूस की तो उन्हें लगा कि ये मैप में पास है, पर एक जगह से दूसरे जाने के लिए समय बहुत लगता है। सांता और शशि पूरा वक्त एयरपोर्ट में बैठे थे, उनकी बातें कर रहे थे। मल्लू को अपने बिताए हुए दिन की याद आने लगी कि जब वो स्कूल में थी तब वो ट्रिप्स पर जाती तो वो कैसे मज़ा करती थी। वो चाहती कि शांता उसे अबू धाबी के ट्रिप के बारे में कुछ बताए। Dust all around. Did you see many interesting things from the plane? Asked Malu. Most of the time we saw only clouds because the plane was flying so high, even higher than the clouds, said Santa. But before it went so high, we could see that we were flying over sandy areas. It was sand, but the color of the sand kept changing: white, brown, yellow, red, black. We saw mountains made only of sand. They are called sand dunes, added Shashi. मल्लू पूछती है, क्या क्या तुमने प्लेन में आते समय देखा? कौन सी इंटरेस्टिंग थिंग्स तुमने प्लेन में आते समय देखी? तो शांता कहती है कि हमने ज़्यादा कर बादल ही देखे, क्योंकि हम जब आकाश में उड़ रहे थे तो हम बहुत ऊंचे उड़ रहे थे, तब हमें चारों तरफ बादल ही नज़र आ रहे थे। पर उड़ने से पहले, थोड़े ऊपर उड़ने से पहले हमें चारों तरफ मिट्टी ही नज़र आ रही थी, और वो अलग अलग कलर की मिट्टी थी, कभी सफ़ेद, कभी ब्राउन, कभी पीली, कभी लाल, कभी काली। हमने पहाड़ भी देखे और वो पहाड़ मिट्टी से बने हुए थे और उन्हें सैंड ड्यून्स कहा जाता है, ऐसे शशि बता रही थी। I have seen sand only at the seashore, said Malu. Then you should come to visit us, said चित्तापन। तो मल्लू कहता है कि मैंने तो मिट्टी दरिया के किनारे ही देखी है। तो चित्तापन कहता है तो तुम्हें एक बार हमारे साथ आना पड़ेगा ताकि तुम भी देख सको। The countries around Abu Dhabi are located in the desert area. Even if one drives a little away from the city, one can see miles and miles of sand. No trees, no greenery, just sand. वो कहता है कि अबू धाबी एक रेगिस्तान एरिया है और अगर आप थोड़ी देर के लिए शहर से बाहर निकलो तो आपको कई माइल्स तक सिर्फ धूल ही धूल नज़र आएगी। वहाँ पर आपको पेड़ पौधे नहीं नज़र आएंगे, वहाँ पर ग्रीनरी नहीं दिखाई देगी, आपको चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई देगी। I used to dream of the thick greenery and cool water around our home in Kerala, said Kunjamma. I am so happy to see all this after such a long time.
कुंजमा कहती है, मैंने तो सिर्फ सपने में देखा था। चारों तरफ हरियाली है और ठंडा वातावरण और पानी। केरला में ऐसी चीज़ें देखने मिलती हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बहुत समय बाद वापस यहाँ पर आई हूँ। The children have almost forgotten how it feels when it rains. You know, it almost never rains in desert areas, said Chittapan. Water is really very precious over there. No rain, no rivers, no lakes, no ponds. Even then the ground there is sand. There is no water, but added Shashi, there is a lot of oil under the sandy soil, so petrol is easily available in these countries. In fact, petrol is cheaper than water, said Chittapan. चित्तपन कहता है कि बच्चे बहुत समय के बाद आए हैं और वो बहुत कुछ भूल चुके हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि बारिश आने पर कैसा महसूस होता है, क्योंकि अबू धाबी में एक रेगिस्तान है, वहाँ पर बारिश ज़्यादा कर नहीं होती है और वहाँ पानी बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि वहाँ पर बारिश नहीं होती है, नदियाँ नहीं होती हैं, तालाब नहीं होते हैं, कुआं नहीं होता है। वहाँ पर ज़मीन पर भी पानी आपको पाया नहीं जाता है। तभी बीच में शशि बोलती है कि वहाँ पर आपको ज़मीन के नीचे तेल पाया जाता है और हमारे यहाँ पर पेट्रोल की अच्छी सुविधा है और हमें पेट्रोल कहीं भी वहाँ पर पाया जा सकता है। फिर चित्तपन कहता है, हाँ यह सही बात है कि वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है उस कंट्री में और वो पानी से बहुत ही सस्ता होता है, ऐसे चित्तपन उसको कहता है। By this time the taxi had reached Malu's house. Santa and Shashi were surprised to see so many fruit trees, coconuts, bananas, jackfruits, papaya, betel nut, so many kind of trees. Shashi said, we used to see only one kind of tree there, the date palms, because it is the only one that can grow in the desert. The date is the most common fruit. टैक्सी में बातें करते करते वो फिर मल्लू के घर तक पहुंच जाते हैं। तभी शांता और शशि अचंभे हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे फ्रूट ट्रीज देखे थे, जैसे कि नारियल, केला, जैक फ्रूट, पपाया, बिटनट, ऐसे बहुत से फ्रूट ट्रीज वहाँ पर देखे थे। तो शशि कहती है कि हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ तो सिर्फ एक ही पेड़ दिखाई देता है और वो है डेट पाम्स, क्योंकि रेगिस्तान में सिर्फ यही उग सकता है और वो वहाँ का मुख्य फ्रूट है, कॉमन फ्रूट है। Nice gifts and photographs. After they had met everyone, Kunjama unpacked their bags. They had bought gifts for everyone. They gave dates for everyone to eat. The dates were very sweet and tasty. Shashi showed some notes and coins. Santa explained that the money they used in Abu Dhabi was different and was called dirham. It had some writings in the local language, Arabic. They also showed many photographs of the place where they lived. कुछ
अच्छे गिफ्ट्स और फोटोग्राफ्स। वहाँ पर पहुँचते ही वो सबसे मिल चुके थे। फिर उन्होंने कुंजुमन ने अपना जो लगेज पैक था वो खोला। फिर उन्होंने सबको गिफ्ट्स दी और उसमें से सबको डेट्स दी ताकि वो खा सके। डेट्स बहुत मीठे और टेस्टी से। शशि ने मल्लू को कुछ सिक्के और नोट्स बताए और उन्हें समझाया कि ये अबू धाबी में यूज़ होता है और ये अलग तरह का होता है और इसे दिराम कहा जाता है। उसकी अलग सी एक लोकल भाषा होती है और वो है अरेबिक। उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ उनको वहाँ के जो उन्होंने निकाले थे वो फ़ोटोज़ भी दिखाए। Chittapan gave Malu a globe. He said, Malu, why don't you locate Abu Dhabi on this? Locate Kerala also. The children enjoyed playing the globe and looking for different places on the globe. Malu found Chennai and Kochi also. In the evening, everyone sat in the veranda enjoying the breeze and looking at the photographs. They saw that in Abu Dhabi, the buildings were tall with tall stories and big glass windows. Malu said, You must be getting nice school praise through the big windows. Chittapan said, We cannot open the windows because of the heat. It is air conditioned inside where everyone stays. चित्तपन ने मल्लू को एक ग्लोब दिया और उसे कहा कि तुम इस पर अबू धाबी, केरला यह सब निशान बना दो। बच्चों को भी बहुत मज़ा आई। उन्होंने उन ग्लोब पर अलग अलग जगह पर अलग अलग निशान बनाए। मल्लू ने चेन्नई और कोची का वहाँ ग्लोब पर ढूंढ लिया। शाम होते ही सब वरांडा में बैठे वहाँ पर मस्ती मजाक करने लगे, ठंडी हवा लेने लगे और फोटोज़ देखने लगे। उन्होंने अबू धाबी के फ़ोटोज़ भी देखे। वहाँ पर उन्होंने देखे कि वहाँ के घर बिल्डिंग्स जो है वो बड़े बड़े और स्टोरेज हैं और वो ग्लास के बने हुए हैं और उनकी खिड़कियाँ भी ग्लास से बनी होती हैं। मल्लू कहता है कि आपको यहाँ पर अच्छे से ठंडी हवा मिलती है क्योंकि आपकी खिड़कियाँ बहुत बड़ी हैं। तो चित्तपन कहता है नहीं, हमें वहाँ पर गर्मी होती है, हम खिड़कियाँ खुला नहीं कर सकते क्योंकि हमें हमारे घर को एयर कंडीशनर रखना पड़ता है और हमें गर्मी के कारण हमें कंडीशनर चालू करना पड़ता है ताकि सभी को ठंडक मिले। As the weather is very hot, people wear loose cotton clothes and keep themselves fully covered. Even the head is covered. This protects them from the strong sun. वहाँ पर बहुत तेज़ धूप होती है तो सभी ढीले कपड़े और कॉटन के कपड़े पहनते हैं ताकि वो पूरी तरह ढक सके। बहुत धूप के कारण उन्हें अपना सर भी ढकना पड़ता है ताकि वो धूप से अपने आप को बचा सके। Mallu enjoyed looking at the pictures and finding out about the other country from her cousin. She constantly kept comparing her city with the things that they described about Abu Dhabi. She decided that she would make a project report about Abu Dhabi for her class. मल्लू को बहुत ही मज़ा आ रहा था वो पिक्चर्स देखकर और वो अच्छी जानकारी लेना चाहती थी। वो दूसरे देश के बारे में भी बहुत अच्छे जानना चाहती।
और उसे वो सब कुछ जानकारी अपने कज़िन से मिलती है। वो इंडिया को अबू धाबी से कंपेयर करती थी और उसमें क्या खामियां हैं, क्या अच्छाई हैं, यह बताती थी। और इसीलिए उसने यह सोचा कि मैं एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाती हूँ अबू धाबी के ऊपर, और वो मैं पूरे क्लास को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी।